नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुंह का आज एक और ऐसा संक्रमण लेके आई हूँ जिसका इलाज अगर आप करवाने जाते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आप खुद सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको भी पता नहीं है कि मुंह के अंदर सफेद लाइन क्या होती है, इसके पीछे से कौन से कारण होते हैं, तो आज हम इस लाइन के बारे में जानेंगे कि व्हाइट सफेद लाइन मुंह के अंदर क्या होती है। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुंह के अंदर गाल पर सफेद लाइन क्या होती है। कोई व्यक्ति मुंह का संक्रमण होता है और उसे वो खोल करके कांच में देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है कि मेरे मुंह के अंदर गालों पर इस प्रकार की सफेद लाइनें क्या है, क्या ये कई बीमारी तो नहीं। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और डॉक्टर से परामर्श करता है। सही आंसर नहीं मिल पाता, यानी उसे सेटिस्फाई कर पाए ऐसा कोई उसे उत्तर नहीं देता। सबसे पहले यह जानेंगे कि मुंह में सफेद लाइन बनती क्यों है, इसके पीछे कौन सा कारण होता है। जैसे इसे बिल्कुल साधारण तरीके से समझेंगे कि अगर हम किसी कपड़े को फोल्ड करते हैं तो एक लाइन बनने लगती है। उसी प्रकार से अगर हमारे मुंह के अंदर दोनों जबड़े जब आपस में इस तरह से ओपन होते हैं फिर बंद होते हैं तो बीच में इस प्रकार की एक लाइन बनने लगती है। उसे ही हम बोलते हैं व्हाइट लाइन, जो सबके अंदर होती है, यानी सबके गाल पर इस प्रकार की लाइन बनी हुई रहती है। इसीलिए सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जब आप आपके मुंह को खोल के देखते हैं और अगर आपको सफेद लाइनें बनी हुई दिखाई दे, टेंशन में ना आए। ये सफेद लाइनें अधिकतर सभी के साथ होती है, सभी के गालों पर बनी होती है। आप जैसे ही मुंह को खोलोगे आपके मुंह के गालों पर इस प्रकार की यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन बनी हुई होगी और थोड़ी सी उभरी हुई भी हो सकती है। हमारे ऊपर के दांत तो नीचे के दांत इस तरह से च्यू करते हैं हम किसी खाने को, तो इस तरह से चलता है हमारा जबड़ा और इस तरह से जबड़ा चलने पर जो यहाँ का एरिया होता है उस एरिया पे पूरी लाइन बन जाती है। तो इसीलिए हमको डरना बिल्कुल नहीं है। तो जैसे हमने जान लिया है कि मुंह के अंदर सफेद लाइन क्या होती है और इसके पीछे ऐसा कौन सा कारण होता है कि लाइन बन जाती है, अब हम यह जानेंगे कि अगर आपकी इस लाइन के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण होता है, अगर चिंता वाली बात होती है, मुंह के अंदर कोई संक्रमण होता है तो उसे हम कैसे पहचाने। सबसे पहले तो आप जब गाल के अंदर ओपन करके देखते हैं सफेद लाइनें अगर आपको बहुत ही ज्यादा उभरी हुई लगती है या फिर उनके अंदर मवाद बढ़ने लग जाता है या फिर उनमें से खून निकलने लगता है या फिर उन्हें टच करने के बाद में दर्द होता है तो ये समस्या वाली बात हो जाती है। लेकिन नॉर्मली इस प्रकार सबके मुंह के अंदर होने के कारण हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं कि अगर आपके दांतों में किसी प्रकार का संक्रमण आ रहा है या फिर आपके गले में किसी प्रकार का संक्रमण है तो भी आपकी इस प्रकार की लाइन के अंदर संक्रमण हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले अपने मुंह की साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देना है। बार बार आपको कुल्ले करने हैं, गरारे करने हैं और दांतों की अच्छे से क्लीनिंग करनी है। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपके मुंह के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण फिर नहीं होता। अगर आपके मुंह के अंदर सफेद लाइन बन रही है और अगर आपको चिंता लगती है, आप डॉक्टर से परामर्श करते हैं और अगर वो बताते हैं कि आपको किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है तो आप इलाज लीजिए। लेकिन हमेशा ही अपने मुंह की साफ सफाई करने वाले व्यक्ति के मुंह के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता, ना ही दांतों पे कोई संक्रमण होता है और ना ही उनको थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं। आज मैं आपको ऐसे कुछ उपाय भी बताऊंगी जो आप रोजाना अगर करते हैं तो आपका मुंह पूरी तरह से साफ रहता है, उसे किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती, उसमें बदबू नहीं आती और ना ही आपके मुंह के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण होता है। उपाय बहुत ही आसान है और ये सभी व्यक्ति को जरूर करने चाहिए क्योंकि एक उम्र हो जाती है जब हमारे मुंह के अंदर से स्मेल आने लगती है या फिर किसी प्रकार का संक्रमण होने लगता है। दांत घिसने लगते हैं जिसके कारण हमारे दांत खराब हो जाते हैं और फिर खाना सही ढंग से चबता नहीं है और दांतों के अंदर फंसा रह जाता है। एक उम्र के साथ में दांत पूरी तरह से कम होने लगते हैं और दाढ़ों के अंदर समस्याएं पैदा होने लगती है। ये सभी के साथ समस्या होती है, चाहे वो डॉक्टर भी क्यों ना हो, उनके साथ में भी ये समस्या बनती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ख्याल रखें और उनकी उम्र को अगर बढ़ा दे, हमारे मुंह के संक्रमण को कम कर दे तो ऐसे बहुत सारे उपाय हम रोज कर सकते हैं। यानी कि हमें साफ सफाई पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। खाना खाने के बाद अपने मुंह की अच्छे से क्लीनिंग करनी है, साथ में ही आपको दोनों समय मंजन करना है, दांतों को अच्छे से क्लीन करना है और हमेशा सप्ताह के अंदर 2 दिन आप क्या करें, अजवाइन का पानी बनाइए और उस पानी से गरारे भी करें और कुल्ले भी करें। अगर आप इस तरह से करते हैं तो गले का संक्रमण नहीं होता, मुंह के दांतों में कोई संक्रमण नहीं होता और ना ही आपकी व्हाइट लाइन में किसी प्रकार का संक्रमण होता है। आपके आसपास नीम है या फिर बबूल है तो आप उसके डंडे से मंजन भी कर सकते हैं जिससे कि आपके दांत काफी मजबूत रहे, काफी हेल्दी बने, 100 साल तक उनको किसी प्रकार का संक्रमण ना हो।
खाना खाने के बाद अपने दांतों में किसी प्रकार का अन्न का बिल्कुल फंसा हुआ सही नहीं होता है, इसीलिए हमेशा खाना खाने के बाद कुल्ला करें, दांतों पर उंगली रगड़ करके अपने दांतों को अच्छे से साफ करें, अपनी जीभ की अच्छे से क्लीनिंग करें और गर्म पानी पी करके अपने गले को भी साफ करें। अभी आप इस तरह से कोकोनट वर्जिन ऑयल आता है जिसका आप एक ढक्कन भर के मुंह के अंदर डालें। अगर आप कोकोनट ऑयल को मुंह में भर के आप कुल्ला करेंगे तो उससे भी आपके दांत साफ रहते हैं, किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता, मुंह के अंदर किसी प्रकार की बदबू नहीं आती और बहुत सारी बीमारियों से भी आप बचे रहते हैं। तो इस उपाय को भी आप रोज नहीं कर सकते तो सप्ताह के अंदर जरूर इन उपायों को आप किया कीजिए। ऐसे अपने दांतों में और अपने मुंह में किसी प्रकार का संक्रमण ना हो, इसीलिए आप आंवले का पाउडर का सेवन भी कर सकते हैं। चाहे तो आप शहद के साथ मिक्स करके खा सकते हैं या फिर आंवले का पाउडर लेके गर्म पानी पी सकते हैं। अगर इन उपायों को आप करते हैं तो आपके दांत में, आपके मुंह में, आपके गालों पे किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता, क्योंकि शरीर के अंदर अगर गर्मी होने लगती है, मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, इस प्रकार लाइन के अंदर मवाद बढ़ जाता है या दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर भी कोई संक्रमण हो जाता है। लेकिन अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी कि शरीर की साफ सफाई के साथ में अगर रोजाना ही दांतों और मुंह के अच्छे से क्लीनिंग भी आप करते रहते हैं तो आपका मुंह किसी प्रकार की बीमारी की चपेट में नहीं आता, किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता। और जो सफेद लाइनें बनती है उसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर आप रोजाना ही कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं अपने मुंह की सफाई के लिए तो ये संक्रमण आपको नहीं होता। तो अगर आपके आसपास इस प्रकार का कोई संक्रमित व्यक्ति आपको मिलता है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।